Unique classes warmly welcome all the viewers, students and parents. आज का जो हमारा वीडियो है वो उस टाइप्स के स्टूडेंट्स पे है जो 90 to 90 पीआर की कैपेसिटी रख रहा है, लेकिन उसके पास टाइमिंग का प्रॉब्लम है। उस टाइप्स के स्टूडेंट पे फोकस किया गया है कि जिसके जो 60 to 80 पीआर इजीली स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके पास टाइमिंग नहीं है। वो स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड 10 में, स्टैंडर्ड 12 में स्टडी करते हैं, लेकिन उसके पास टाइमिंग नहीं है और उसकी वजह से उसकी कैपेबिलिटी है, फिर भी वो 60 to 90 या 90 पीआर तक नहीं आ रहे। तो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली पूछता हूं कि आपके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी भी है, आपका कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा है, ग्रास्पिंग पावर भी अच्छा है, लेकिन आप किस वजह से इतना जो कैपेसिटी है आपकी 90 पीआर की, 95 पीआर की, वो क्यों अचीव नहीं कर रहे? तो नॉर्मली ऑल द स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम है, उसके पास टाइमिंग नहीं है। सर हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी रिवीजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइमिंग ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट को पूछता हूं कि आप डेली स्कूल पे जाते हैं? तो यस सर, हम डेली स्कूल पे जाते हैं। ट्यूशन क्लासेस में? यस सर, डेली ट्यूशन क्लासेस भी अटेंड करते हैं। स्कूल का टाइमिंग है 4 to 5 आवर्स का, ट्यूशन का टाइमिंग होता है 1.5 आवर 2 आवर्स का। उसके बाद क्या करते हैं? तो उसको एक बार मैंने ठीक से समझा। तो नॉर्मली स्टूडेंट कहां पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? स्टूडेंट्स को पूछता हूं, बेटा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है? जी सर, सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा। कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं? नॉर्मली डेली 1 to 2 आवर्स तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ही पड़ता है सर। सर नॉर्मली स्टडी करे या ना करे, लेकिन सोशल मीडिया पे डेली 1 to 2 आवर्स तो हमें स्पेंड करना ही पड़ता है, एक आदत सी हो गई। मैंने बोला ठीक है जनाब, मूवी देखते हैं? स्टूडेंट बोलते हैं कई स्टूडेंट देखते हैं, कई स्टूडेंट नहीं भी देखते। तो जो देखते हैं, यस सर, वीक में 1 और 2 मूवी तो देखनी ही पड़ती है। अभी तो कितनी बढ़िया मूवी आ रही है, कोरोना भी अब कम हो गया है तो मूवी अब रिलीज हो रही है, तो सिनेमा में भी जाते हैं, घर पे जो देख लेते हैं, मोबाइल पे देख लेते हैं, और मिनिमम 1 और 2 मूवी तो देखनी ही पड़ती है। वीक में 1 और 2 मूवी देखने वाले भी हमारे स्टूडेंट है, और जिसकी कैपेसिटी है 95 पीआर, लेकिन वो भी स्टडी के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मूवी के लिए वीक में 1 और 2 टाइम्स मूवी देख लेते हैं। फिर तीसरा आता है वीकेंड करते हैं बेटा, सैटरडे संडे। यस सर, सैटरडे संडे तो फैमिली टाइमिंग होता है, सैटरडे शाम को मम्मी पापा के साथ बाहर जाना पड़ता है, संडे तो हॉलीडे होता है, तो फुल टाइम एंजॉय। संडे इज फन डे, नो रीडिंग, नो स्टडी, ओनली एंड फन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वीकेंड भी बढ़िया से सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। नो स्टडी, ओनली एंजॉय द वीकेंड, सैटरडे एंड संडे। उसके बाद बेटा आप टीवी देखते हैं? जी सर, लेटेस्ट न्यूज क्या है वो देखनी तो पड़ती है, सीरियल कौन सी नई अच्छी आ रही है वो तो देखनी पड़ती है, जो डिबेट्स आती है, नए पॉइंट्स आते हैं, वो सभी देखने तो पड़ते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। हम तो स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इस हिसाब से टीवी देखने वाले भी कई स्टूडेंट होते हैं, स्टडी के लिए टाइमिंग नहीं है, लेकिन डेली 1 और 2 आवर्स टीवी तो देखने के लिए उसके पास टाइमिंग है। फिर पूछता हूं बेटा स्पोर्ट्स के लिए? हाँ सर, मेरे को तो हॉकी का बढ़िया शौक है, तो हॉकी के लिए जब भी स्कूल में ट्यूशन क्लासेस में छुट्टी होती है तब तो मैं हॉकी के लिए 3 to 4 आवर्स निकाल ही लेता हूँ। 3 to 4 आवर्स जब भी छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, तब तो खेलना ही पड़ता है। किसी को हॉकी का शौक है, किसी को क्रिकेट का है, किसी को चेस का है। अरे हाँ, एक तो भूल ही गया, अभी तो कई स्टूडेंट्स को तो ऑनलाइन गेमिंग का भी शौक है।
ऑनलाइन गेमिंग तो देखना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा। मेरे फ्रेंड ने तो अभी 2 घंटे कल खेले थे, आज मैं 2.5 आवर्स ऑनलाइन गेमिंग खेलूंगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट है जो कंपैरिजन करते हैं अपने दोस्तों से कि उसने कल 2 आवर्स ऑनलाइन गेमिंग खेली थी तो आज मैं 2.5 आवर्स करूंगा। देखिए उसके पास कंपैरिजन पावर भी है और डेली स्पोर्ट्स के लिए टाइमिंग निकालते, फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए टाइमिंग निकले या ना निकले, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के लिए इसके पास टाइमिंग है। याद रखिएगा 70 to 80 पीआर की उसकी कैपेसिटी है। स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, लेकिन घर पे रीडिंग करने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइमिंग नहीं है। सेल्फी, अभी ये नया पॉइंट है सेल्फी। किसी भी स्टूडेंट को पूछोगे बेटा सेल्फी ले तो, जी सर सेल्फी तो लेना ही पड़ेगा। सेल्फी के लिए कुछ अलग से टाइम निकालते हैं, जी सर वीक में 1 और 2 टाइम तो सेल्फी टाइमिंग लेना ही पड़ता है। 2 आवर्स 3 आवर्स तो सेल्फी जोन रहता है, सेल्फी जोन में जाते हैं, वहां बढ़िया से सेल्फी लेते हैं। कोई नेचुरल प्लेस पे जाते हैं और वहां पे सेल्फी लेते हैं। 2 आवर्स 3 आवर्स सेल्फी के लिए टाइमिंग है, फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करना रहता है, फिर क्या लाइक्स मिली, क्या डिसलाइक मिली, क्या कमेंट मिली, सबके लिए टाइमिंग है सेल्फी के साथ। लेकिन अकाउंट्स की थियरी रिवीजन करने के लिए टाइमिंग नहीं है, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी के सम्स देखने के लिए टाइमिंग नहीं है, थ्योरम देखने के लिए टाइमिंग नहीं है, कंस्ट्रक्शन देखने के लिए टाइमिंग नहीं है। लेकिन सेल्फी जोन के लिए वीक में 2 टाइम्स और 3 टाइम्स इसके पास सेल्फी के लिए टाइमिंग है, सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए टाइमिंग है, क्या लाइक और डिसलाइक मिली उसके लिए टाइमिंग है, फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाके नेक्स्ट टाइम उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे, फिर ये सेल्फी जोन और फिर ये पूरा सेशन होगा। इसके पास सेल्फी के लिए टाइमिंग है, 80 to 90 पीआर लेने के लिए स्टडी के लिए टाइमिंग है। फिर पूछता हूं बेटा सेलिब्रेशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिसमस गई तो क्रिसमस, यस सर हमने 2 डेज क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए टाइम निकाला था। 31 दिसंबर गई तो उसके लिए टाइमिंग है। अभी काइट फेस्टिवल आ रहा है तो 3 to 4 डेज काइट फेस्टिवल के लिए टाइमिंग है। अभी वैलेंटाइन डे आएगा तो उसके लिए भी टाइमिंग है। सबके लिए जो भी फेस्टिवल आएगा नॉर्मली 2 डेज 3 डेज 4 डेज सब कुछ भूल के ये जनाब सेलिब्रेशन के लिए टाइमिंग निकाल लेते। कहां से निकाल लेते हैं उसको भी मालूम नहीं, लेकिन वो टाइमिंग देते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो छोटा या बड़ा, आपके घर पे रिंग सेरेमनी हो इस जनाब के पास टाइमिंग है, आपके वहां बर्थडे सेलिब्रेशन हो इस जनाब के पास टाइमिंग है, आपने नया बाइक लिया और केक कटिंग की इस जनाब के लिए टाइमिंग है। लेकिन एसपी का एक लेसन लर्न करने के लिए टाइमिंग नहीं है, साइंस का फिजिक्स का एक चैप्टर लर्न करने के लिए टाइमिंग नहीं है। लेकिन ये जनाब आपके वहां कोई भी सेलिब्रेशन हो आप बुलाइएगा तो वो जरूर पहुंच जाएंगे। तो सेलिब्रेशन के लिए टाइमिंग है। और कुछ एक स्टूडेंट को कुछ अदर एक्टिविटीज के लिए टाइमिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल ड्राइंग से, मेहंदी के लिए, गॉसिप्स के लिए, कुछ भी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट्स हो, इसके लिए ये टाइमिंग है। तो ये स्टूडेंट्स का नॉर्मली जो टाइम स्पेंड हो रहा है इसके ये मेन पॉइंट है। फिर मैं स्टूडेंट को एज ए टीचर पूछता हूं बेटे आपके पास स्टडी के लिए टाइमिंग है कि नहीं है, स्टडी के लिए आप टाइमिंग कहां से देते हैं, स्टडी के लिए टाइमिंग है या नहीं। तो स्टूडेंट बहुत ही हम्बली बोलते सर हम स्कूल में जाते हैं 4 to 5 आवर वहां पे स्पेंड होता है, ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं वहां 1.5 आवर 2 आवर्स वहां पे स्पेंड हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का टाइमिंग लग जाता है आधा घंटा 1 घंटा, और ये सभी एक्टिविटी के बाद हमारे पास सोने के लिए मैक्सिमम 6 to 7 आवर लगते हैं। ओनली 6 to 7 आवर्स स्लीपिंग के लिए है, तो हम कहां से रीडिंग करें, स्टडी हम कहां से करें।
हमें भी स्टडी करना है, मैथ्स के सम करने हैं, साइंस का एमसीक्यू करने हैं, एसएस की शॉर्ट नोट्स करनी है। जो 12th वाले स्टूडेंट है, अकाउंट का रिवीजन करना है, स्टैटिस्टिक्स है तो उसकी थियरी करनी है, इकोनॉमिक्स का फॉरेन ट्रेड करके एक चैप्टर आ रहा है तो उसको 2 टाइम्स लिख के लर्न करना है। हमें भी सब कुछ करना है, लेकिन टाइमिंग कहाँ है सर? हम भी स्पेंड करना चाहते हैं टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग नहीं है तो सॉरी सर, हम घर पे रिवीजन नहीं कर रहे। एक स्टूडेंट है और जिसका मेन फोकस होता है स्कूल में पढ़ाई करना ठीक से, ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाई करना, और घर पे आके स्कूल में और ट्यूशन क्लासेस में जो भी पढ़ाई की गई है उसका रिवीजन करना, स्टडी करना, लेकिन इसके पास टाइमिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप समझिए आप स्टूडेंट है और आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ओनली स्टडी। आपका जो कर्मा है, कर्मा वो है स्टडी। तो हो सके तो ये जो पॉइंट है, सोशल मीडिया, मूवी, वीकेंड, वॉचिंग टीवी, स्पोर्ट्स, सेल्फी जोन, सेलिब्रेशन पार्टी और अदर एक्टिविटी, 1 और 2 एक्टिविटीज के लिए 1.5 आवर, 1 आवर, उसके बाद ओनली हाफ आवर्स, इतना टाइम रिड्यूस करके जो स्टडी टाइम के लिए आपने बोला है कि टाइमिंग नहीं है, तो ये सभी टाइमिंग आप यहाँ पे अलॉट कर दीजिए। सोशल मीडिया का जो टाइमिंग है, वीकली बेस पे बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया का जो टाइमिंग है, मूवी का जो टाइमिंग है, वीकेंड्स, सैटरडे संडे को जो टाइम आप स्पेंड करते हैं टीवी वॉचिंग द टीवी के लिए जो टाइम स्पेंड करते हैं, स्पोर्ट्स, सेल्फी, सेलिब्रेशन और अदर, सभी का टाइमिंग यहाँ पे स्पेंड कर दीजिए। सभी का टाइम ओनली एंड ओनली यहाँ पे डिपॉजिट करिए। जो भी स्टूडेंट 90 और 90 पीआर लेना चाहते हैं उसको ट्यूशन क्लासेस और स्कूल के अलावा मिनिमम 8 to 10 आवर घर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो इजीली 90 to 90 पीआर इजीली स्कोर कर सकते। जो स्टूडेंट्स एवरेज है और जो 60 to 80 पीआर लेना चाहते हैं उसको घर पे मिनिमम 3 to 4 आवर्स रीडिंग के लिए रखना पड़ेगा, स्टडी के लिए रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए रखना पड़ेगा। ये सभी पॉइंट्स पे आप जहां पे आपका टाइमिंग स्पेंड कर रहे हैं वो सब कुछ बंद कर दीजिए, क्रॉस नहीं। अब ये कुछ नहीं करना है और ओनली जो टाइम बचा है उसको स्टडी पे डिपॉजिट कर दीजिए, तभी आप स्टडी कर सकेंगे और बढ़िया सा रिजल्ट ले पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप में कैपेबिलिटी है, एबिलिटी भी है, स्कूल में भी बढ़िया पढ़ाया जाता है, ट्यूशन क्लासेस में भी बड़ा एकदम अच्छा सा पढ़ाया जाता है, आपके पास बढ़िया सा स्टडी मटेरियल है, लेकिन टाइमिंग नहीं है। तो ये टाइमिंग को यहाँ से कट करके डिपॉजिट कर दीजिए और एक बढ़िया सा रिजल्ट लीजिए, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके स्कूल के टीचर, सर, ट्यूशन क्लासेस के टीचर और सर के लिए, और एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाइए। थैंक